बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं। सपोज आप देखें ये टर्म लिखी हुई है ए रेज टू पावर एम। इस m को हम नॉर्मली पावर कहते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेम है वो या इसको एक्सपोनेंट कहेंगे या इसको इंडेक्स कहेंगे, और इसका प्लूरल जो है वो इंडिसेस होता है। लेकिन आम जुबान में आप इसको a रेज टू पावर m भी कह सकते हैं या a की पावर m। तो अब इसके कुछ एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज हैं। नंबर 1 ये है कि अगर दो बेसिस सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी डिफरेंट पावर्स हों, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड है कि अगर किसी नंबर की कोई पावर है और फिर उस सारे की फर्दर पावर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नंबर 3 है अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी एक पावर हो, तो इन दोनों की पावर हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह यही लॉ जो है ये डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और उनकी एक पावर है, तो उनको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन ये काम हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर सकते हैं, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये काम नहीं हो सकता। लॉ नंबर 5 है अगर किसी चीज़ की ऊपर पावर है और फिर नीचे भी सेम बेस है और उसकी भी कुछ पावर है, तो एक दफ़ा बेस लिख के इन दोनों पावर्स को माइनस कर देंगे। तो ये जो लॉ नंबर 1 था ये उससे मिलता जुलता लॉ है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था, ये डिवीजन के लिए। मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर डिवाइड हो रही हो टर्म्स तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। उसके बाद नंबर 6 है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो, बेस में कुछ भी हो और उसकी पावर 0 हो, तो इस सारे का आंसर 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो। लास्ट लॉ नंबर 7 है कि अगर किसी टर्म की पावर माइनस साइन के साथ हो तो उसे आप 1 ओवर में लिख सकते हैं, तो वो पावर जो है माइनस से प्लस हो जाती है। एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले इसमें देखें जो तीनों टर्म्स दी गई हैं, इन तीनों की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेंगे रफ कॉलम में। सबसे पहले 243 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये 3 पे डिवाइड होगा, उसके बाद फिर 3 पे, अब चाहें तो ऐसे ही इनको काउंट कर लें या यहाँ पे 3 लिख के 1 लिख लें, सेम थिंग है। तो 1 2 3 4 5, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5 और फिर इसकी फर्दर पावर है -2/3। उसके बाद 32 के फैक्टर्स, तो ये बन जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 5 और फर्दर इसकी पावर है -1/5। उसके बाद नीचे है 196, तो इसके भी फैक्टर्स बना लेंगे। उसके बाद 7 से, तो ये बन गया 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और इसकी पावर है -1, और ये जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है ये पावर बन जाती है 1/2। अब हम ये करेंगे कि सारी टर्म्स में जो पावर की पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई -2/3। उसके बाद 2 की पावर क्या बनेगी, 5 मल्टीप्लाई -1/5। नीचे देखें इन दोनों का स्क्वायर है, तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 और इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों के अलग अलग स्क्वायर लिखने की बजाय मल्टीप्लाई में हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। और फिर इसकी पावर है -1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर फर्दर पावर है 1/2, तो ये तीनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 रेज टू पावर 5 2s द 10/3, उसके बाद 2 की पावर
ये दोनों कैंसिल हो गए, -1 और नीचे ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 7 14 बन गया और इसकी पावर -1। अब यहाँ पे आप एक चीज कॉमन नोट कर रहे होंगे कि तीनों पावर्स के साथ माइनस साइन आ रहा है, तो ये तीनों के माइनस साइन खत्म करने के लिए 14 को ऊपर ले आएंगे और ऊपर वाली दोनों टर्म्स को नीचे ले जाएंगे ताकि सबकी पावर्स के साइन प्लस हो जाएं। तो 14 ऊपर गया तो इसकी पावर बन गई +1 और +1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह ये जो टर्म थी ये जब नीचे जाएगी तो ये बन जाएगा 3^10⁻³ और 2 जब नीचे जाएगा तो ये 2 की पावर +1 बन जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 2 की आप 14 से कटिंग कर दें तो ऊपर 7 आ गया और नीचे 3 की पावर 10/3 है। अब ये जो 10/3 है इसको ये एक जो है मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करें, 3 3 9 तो 1 लेफ्ट, तो ये 3 की पावर बन जाएगी 3 होल 1/3। अब इसको आप लिख सकते हैं 7/3 की पावर 3 प्लस 1/3, क्योंकि आप देखें अगर आप इन दोनों का एलसीएम लें 3 3 9 प्लस 1 ऊपर 10 बन जाता है और नीचे 3 रहता है। तो अब जैसे अगर सेम बेसिस हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, इसी तरह अगर पावर्स ऐड हो रही हो तो उनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 7/3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 और इसका आंसर आ जाएगा 7/3 का क्यूब होता है 27 और 3 की पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 का 3rd रूट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें दो टर्म्स दी गई हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में भी एक नंबर है और सेकंड ब्रैकेट में भी एक नंबर है, तो इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × -8 = -16। उसके बाद ये दो बेसिस सेम है तो हम एक ही बेस लिख के इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। ऐड मीन्स के सेम साइंस के साथ इनको एक साथ लिख देंगे। अगर माइनस हो रहे हो तो साइन चेंज होता है, अगर ऐड हो तो वही साइन रहता है। इसी तरह y भी 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो एक दफ़ा y लिख के दोनों पावर्स को इकट्ठा कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में -16 x⁻², 5 - 3 और y⁻4 + 2 -2। अब यहाँ पे देखें y की पावर नेगेटिव साइन के साथ है तो इसको नीचे ले जाएंगे ताकि ये पावर प्लस हो जाए, 16x²/y²। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x⁻² ऊपर वाली टर्म उसी तरह लिखी, मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद y ऑलरेडी था, y की पावर -1, y -3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके बनेगा +3। इसी तरह z की पावर -4 थी और z 0 ऊपर जाएगा तो ये तो 0 ही रहता है, इसका कोई साइन नहीं होता, और बाहर पावर -3 उसी तरह। अब ये भी x है ये भी x है, बेसिस सेम है तो एक दफ़ा x लिख के दोनों पावर्स को कंबाइन कर देंगे, -2 -4। इसी तरह y की पावर -1 + 3 एंड z की पावर -4 + 0, -0 लिख लें +0 लिख लें सेम थिंग है, -3। अब ये बन गया x की पावर -6, y की पावर 3 - 1 2 और z की पावर -4 और सारी टर्म्स की कंबाइंड पावर है -3। अब देखें ये जो ब्रैकेट लगी है और बाहर पावर है, इट मीन्स के ये पावर तीनों टर्म्स की है, तो इस -3 को हम तीनों पावर से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। x⁻6 मल्टीप्लाई -3, उसके बाद y की पावर 2 मल्टीप्लाई -3 और उसके बाद z की पावर -4 मल्टीप्लाई -3। तो x की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 18, y की पावर -6
और z की पावर +12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये y जो है इसकी पावर माइनस में है तो इसको नीचे ले जाएंगे ताकि ये प्लस हो जाए, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x रेज़ टू पावर 18 z पावर 12 ओवर y की पावर 6। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता है, बोर्ड के एग्जाम्स में। तो सबसे पहले जिन जिन नंबर्स के फैक्टर्स बनते हैं वो हम बना लेंगे। तो मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली लिख देता हूँ। 81 जो है ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4, 3 3 is the 9, 9 3 is the 27 एंड 27 3 is the 81, और इसकी पावर है n। और ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का साइन है, 3 रेज़ टू पावर 5, माइनस 3 के तो फैक्टर्स नहीं बनते, इसको इसी तरह लिख लेंगे। उसके बाद 243 जो है ये 3 रेज़ टू पावर 5 आ जाता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया भी था एक में। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और फिर इसकी पावर है 2n और 3 का क्यूब इसी तरह रहेगा। तो आपको पता है कि पावर की पावर्स जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इट मींस 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। यहाँ पे दोनों जो हैं 3 हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन ना हो तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 4n माइनस 1 प्लस 5, इसकी पावर और इसकी पावर दोनों को ऐड कर दिया। नीचे 3 की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4n और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज़ टू पावर 3। अब देखें दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी जैसे हमने इनको ऐड किया था। 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n 5 माइनस 1, तो ये पावर 4 आ गई। और नीचे दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3। अब यहाँ पे देखें तीनों बेसिस सेम है और इनकी पावर्स का फर्स्ट पार्ट जो है वो सबका सेम है। यहाँ पे 5 और 4 है, यहाँ पे 3 है। तो अब इस सारी टर्म को कैंसिल करने के लिए इन सब में से 3 की पावर 4n प्लस 3 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3, ये हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखें पावर में 4n ब्रैकेट के बाहर आ चुका है और 5 में से 3 बाहर आया तो 2 बाकी बच जाएगा। इट मीन्स 3 रेज़ टू पावर 2। उसके बाद माइनस साइन और यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 4n ये यहाँ पे आ चुका है और 4 में से 3 बाहर आया है तो 1 पावर बच जाएगी। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और नीचे वाली टर्म इसी तरह लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3। अब देखें ये दोनों बेसिस भी सेम है, इनके एक्सपोनेंट्स भी सेम है, तो ये पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 की पावर 1 जो है ये 3 होता है, तो 9 में से 3 माइनस किए तो इसका आंसर आ गया 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। आप इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।